क्योंकि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, जब स्वयं की स्टडी करते हैं, तभी हमें कमियां पता चलती हैं कि हम कहाँ पर कमी रह गई, कहाँ पर हम वीक हो रहे हैं, कहाँ पर हमें समझ नहीं आया। तो इसलिए अपने हाथ से जब हम खुद सेल्फ स्टडी करते हैं, उस समय अगर आप कहीं पर अटकते हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें उस विषय में कि ये कैसे होगा। इसलिए खाली ओरल पढ़कर आप ये ना समझ लें कि आपको सब समझ में आ गया है, क्योंकि जब हम सेल्फ स्टडी करते तभी वास्तव में पता चलता है कि आज हम समास के भेद अच्छे से समझ लेते हैं। और इसके भेदों के बारे में मैं जल्दी से बता दूं, उसके बाद मैं उदाहरण पर आती हूँ। तो आज हम देखते हैं समास के भेद कितने हैं। अव्ययभाव समास जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष के दो भेद भी होते हैं, तो कौन कौन से, कर्मधारय और द्विगु समास, इन दोनों में भी उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, क्योंकि इसमें और लगाकर, और या फिर अथवा लगाकर दोनों पदों को समान बताया जाता है। बहुब्रीहि में किसी तीसरे पद की कल्पना होती है, इसलिए यानी कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जो शब्द दिए होते हैं वो सभी विशेषण का कार्य करते हैं। अब आगे देखते हैं अलग अलग समास के उदाहरण हम देखें। पहला है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में इस समास का प्रथम पद अव्यय होता है और यही पद प्रधान पद का कार्य करता है। इस समास में पुनरुक्त शब्द और निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे कि आजन्म यानी जन्म से लेकर, आजीवन यानी जीवन पर्यंत या फिर जीवन भर, आमरण मरण तक, प्रत्येक, हर एक, एक एक, द्वार द्वार, ये यानी कि रिपीट किए वाले शब्द भी इसमें आ जाते हैं अव्ययभाव समास में। द्वार द्वार यानी हर एक द्वार, है ना। गली गली, प्रत्येक गली, घर घर, हर घर। अब यहाँ पे देख लो समस्त पद और विग्रह पद। समस्त पद अगर यथाशक्ति है तो विग्रह रूप शक्ति के अनुसार, यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो सके, यथोचित जितना उचित हो, यथा नियम नियम के, यथा समय समय के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार, हर घड़ी प्रत्येक घड़ी। इस तरह से हमने देखे अव्ययभाव समास के उदाहरण। अब आगे देखते हैं, अगले भी कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। साफ साफ बिल्कुल साफ, प्रतिवर्ष हर वर्ष, प्रतिदिन दिन दिन, सादर सादर सहित, सादर आदर सहित, भरपेट भरपेट यानी कि निडर और डर रहित। और इधर देखो रातों रात यानी रात ही रात में, दिनों दिन दिन ही दिन में, हाथों हाथ हाथ ही हाथ में, प्रत्यक्ष आंखों के सामने, बेखटके बिना खटके, बेकाम बिना काम के। यानी कि इसमें एक चीज मेन है कि यहाँ पे उपसर्ग होता है या फिर पूरा का पूरा पाठ ही, पूरा का पूरा जो शब्दांश है वो ही अव्यय होता है। और प्रति, जैसे प्रतिवर्ष में प्रति उपसर्ग लगा, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग लगा, सादर में सा उपसर्ग लगा है, भर पेट में भर उपसर्ग लगा है, निडर में नी उपसर्ग लगा है, रातों रात में पूरा का पूरा ये शब्दांश ही अव्यय है, दिनों दिन ये भी, दिनों दिन ये भी अव्यय है, हाथों हाथ ये भी, ये यानी कि इस तरह के शब्द भी आ जाते हैं जिसमें रिपीट वाले शब्द होते हैं, लेकिन उनका अर्थ इस तरह से चलता है हाथ ही हाथ में। तो प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग है, बेखटके में बे उपसर्ग है, बेकाम में बे उपसर्ग लगा है। तो यानी कि अव्ययभाव समास में उपसर्ग लगा होता है एक भाग में, या फिर पूरा का पूरा पाठ ही, शब्दांश ही अव्यय होता है। ये इसकी पहचान है। अव्यय का मतलब है कि जो शब्द चेंज नहीं होता, जो शब्द अपरिवर्तनीय है, जो शब्द जैसा है वैसा ही यूज में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। अब आगे देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष का उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास में कर्ता संबोधन कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। अब इसमें हमने पहले भी पढ़ा था कि तत्पुरुष समास एक ऐसा समास है जिसमें कारक के चिन्ह होते हैं। जब इसको विग्रह करते हैं तो कारक के चिन्ह सामने आते हैं। कारक के चिन्ह यानी कि विभक्तियों के अनुसार, जो जैसे कर्ता कारक, इसमें सिर्फ कर्ता का प्रयोग नहीं होता। कारक कारक होते हैं लेकिन कर्ता को छोड़कर कर्ता नहीं होता। इसके अतिरिक्त बाकी कर्म से लेकर अधिकरण तक के कारक का प्रयोग इसमें होता है। तो अलग अलग भी इसके उदाहरण देख लेते हैं। कर्म तत्पुरुष को क्या, जिसका चिन्ह को होता है,
कारक, इसमें कर्म लगा है जिसका चिन्ह को होता है। कर्म तत्पुरुष में पूर्व पद में विभक्ति का लोप हो जाता है। अब जैसे ग्रामगत है तो गांव को गया हुआ, स्वर्गवास स्वर्ग को गया हुआ, गृहागत घर गया हुआ। अब जैसे इधर देखिए, यश प्राप्त यश को प्राप्त, सिद्धि प्राप्त सिद्धि को प्राप्त, यानी कि को चिन्ह लगा हुआ है। को चिन्ह जो है वो कर्म कारक का प्रतीक है। और परलोक गमन, परलोक को गया हुआ। अब जैसे तीसरा है करण तत्पुरुष, करण कारक लगा हुआ है यहाँ पे, करण का जिसका चिन्ह होता है से, यानी कि के द्वारा आ जाता है। अब इसके उदाहरण भी देख लें। प्रेम आतुर, प्रेम से आतुर, भयाकुल, भय से आकुल, शोकाकुल, शोक से आकुल, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। यहाँ पे जो से है ये के द्वारा, यानी इसके जो साधन है वो साथ साथ चलता है। प्रेम से आतुर यानी प्रेम के साथ, प्रेम के द्वारा। भय से आकुल यानी भय के द्वारा आकुल है। शोक से, शोक के साथ आकुल है। अकाल से पीड़ित यानी अकाल, ये से जो है साथ होने की ओर इशारा करता है। भयभीत, भय से भीत। ज्ञान युक्त, ज्ञान से युक्त। आशातीत, आशा से भरा हुआ। अनुभव जन्य, अनुभव से जन्य। सूर रचित यानी सूर द्वारा रचित। अब यहाँ पे द्वारा से का मतलब द्वारा भी होता है, सूर द्वारा या सूर के माध्यम से, सूर से रचित। हस्तलिखित, हाथों से लिखी हुई या हस्त द्वारा लिखित। रेखांकित यानी रेखा द्वारा अंकित, यानी रेखाओं से अंकित, रेखा खींच कर जो अंकित किया गया है। आगे देखिए ये वाले, युद्ध क्षेत्र यानी युद्ध के लिए क्षेत्र। रसोई घर, रसोई के लिए घर। गौशाला, गौ के लिए शाला। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र का मतलब मैदान या खेत। तो देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। राह खर्च, राह के लिए खर्च। और हवन सामग्री यानी हवन के लिए सामग्री। इस तरह से सब में ये के लिए चिन्ह आया है। के लिए के कारण हमें प्रतीत हो रहा है, हमें समझ आ रहा है कि ये संप्रदान यानी चतुर्थी विभक्ति का कारक जो है, फोर्थ नंबर पर जो कारक आता है संप्रदान, ये उसका चिन्ह है, इसलिए इसे हम कहेंगे संप्रदान तत्पुरुष। आगे देखते हैं, अगला है घा है अपादान। अपादान का मतलब होता है से, यानी अलग होने के अर्थ में आता है। और जैसे धर्म विमुख, धर्म से विमुख। जन्मांध, जन्म से अंधा। गुणहीन, गुण से हीन। धनहीन, धन से हीन। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट यानी धर्म से भटका हुआ। ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त। जातिच्युत यानी जाति से निकाला हुआ। लक्ष्य भ्रष्ट यानी लक्ष्य से भटका हुआ। पदच्युत यानी पद से भटका, पद से निकाला गया। देश निकाला यानी देश से निकाला गया। इस तरह से ये शब्द हैं जो अपादान में आते हैं। अपादान का और करण कारक का एक ही सेम चिन्ह होता है से, लेकिन करण कारक में के द्वारा यानी साधन साथ साथ चलता है। यहाँ पर अलग होने के अर्थ में आता है, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब आगे देखते हैं संबंध कारक के बारे में डिटेल में जानते हैं। संबंध तत्पुरुष जिसका चिन्ह होता है काके की और रारेरी। और इसके उदाहरण इस तरह से हैं। भारत रत्न यानी भारत का रत्न। सेना नायक, सेना का नायक। राज पुरुष, राजा का पुरुष। पूंजीपति, पूंजी का पति। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। उद्योगपति, उद्योग का पति। प्रजापति, प्रजा का पति। गंगा तट, गंगा का तट। अछूतोद्धार, अछूत का उद्धार। अमृत धारा यानी कि अमृत धारा, अमृत की धारा। देशवासी, देश का वासी। रक्षा, देश रक्षा, देश की रक्षा। मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड। आगे और उदाहरण इस तरह से हैं। प्रेम सागर यानी प्रेम का सागर। भ्रातृ स्नेह, भाई का स्नेह, भ्रातृ का स्नेह। राजमाता, राजा की माता। राजभक्ति, राजा की भक्ति। राजकुमार, राजा का कुमार। लोकसभा, लोक की सभा। स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा। प्रसंगानुसार, प्रसंग के। जल प्रवाह, जल का प्रवाह। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। देव मूर्ति, देव की मूर्ति। दिनचर्या, दिन की चर्या यानी दिनचर्या यानी रोज पूरे दिन का जो कार्यक्रम है उसका दिन की चर्या। अब आगे देख करण कारक है ये। अधिकरण कारक के उदाहरण देख लेते हैं, जिसमें कि जिसका चिन्ह होता है में पर। और घुड़सवार, घोड़े पर सवार। आप बीती, आप पर बीती। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। युद्धवीर, युद्ध में वीर। रण कौशल, रण में कौशल। कला निपुण, कला में निपुण। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। आनंद मग्न यानी आनंद में मग्न। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। धर्मवीर, धर्म में वीर। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। नीति निपुण, नीति में निपुण। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल।
विचार मग्न, विचार में मग्न। तरह से हमने तत्पुरुष के सारे उदाहरण देखे। अब आगे इसका कर्मधारय समास देख लेते हैं। कर्मधारय समास में हमने देखा था कि कर्म जो धारण करने वाला होता है, इसके शब्द में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। इसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, और आपस में उपमेय और उपमान का संबंध होता है। यहाँ पर वहाँ कर्मधारय होता है। इसका उद्देश्य, इसका जो उदाहरण है विशेषण और विशेष्य, इसके मुख्य इसकी पहचान होती है। विशेषण और विशेष्य दोनों साथ साथ चलते हैं, और इनका विग्रह करने पर है जो आता है या फिर के समान आता है। है जो या फिर के समान, ये इसकी पहचान होती है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। नीलांबर नीला है जो अंबर, श्वेतांबर श्वेत है जो अंबर, पीतांबर पीला है जो अंबर, नील कमल नीला है जो कमल, नील गाय नीली है जो गाय, परमानंद परम है जो आनंद, पुरुषोत्तम उत्तम है जो पुरुष, महात्मा महान है जो आत्मा, महापुरुष महान है जो पुरुष, महाराज महान है जो राजा। यानी पन चक्की यानी पानी से चलने वाली चक्की, पर्ण कुटी पर्ण से बनने वाली कुटी, काली मिर्च काली है जो मिर्च। अब यहाँ पे से चलने वाली भी, यहाँ पे यानी कि विशेषण और विशेष्य की बात मेन है, पर यहाँ पे से चलने वाली आ रहा है, लेकिन फिर भी ये विशेषण और विशेष की शर्त को पूरा कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भी कर्मधारय समास है। काली मिर्च, ये वाले उदाहरण जरूर आप नोट करके रखें, क्योंकि ये काफ़ी कम है देखने को मिलते हैं, और ऐसे उदाहरण इस तरह के आ जाते हैं पेपर में। काली मिर्च काली है जो मिर्च, प्रधान अध्यापक प्रधान है जो अध्यापक, का पुरुष कायर है जो पुरुष, दुरात्मा बुरी है जो आत्मा, दुष्चरित्र बुरा है जो चरित्र, मधुमक्खी मधु का संचय करने वाली मक्खी, मधु यानी शहद का संचय करने वाली, सद्धर्म सद है जो धर्म यानी सच्चा है जो धर्म। अब इसके ये वाले उदाहरण भी देख लेते हैं जिसमें के समान लगता है। कमल नयन कमल के समान नयन, घन श्याम घन के समान श्याम, मृग नयन मृग के समान नयन, कमल यानी कमल रूपी चरण, मृग लोचन मृग के समान लोचन, वचनामृत वचन रूपी अमृत। यहाँ पे रूपी भी शब्द आ जाता है। वचन रूपी यानी वचन के समान, अमृत के समान वचन या वचन रूपी अमृत। तो स्त्री रत्न स्त्री रूपी रत्न, क्रोधाग्नि क्रोध रूपी अग्नि। अगर इस तरह के उदाहरण आते हैं, रूपी लगा हुआ है, अगर आप अलंकार देखेंगे ना, तो उसमें जो रूपक अलंकार होता है उसके भी उदाहरण इसी तरह के होते हैं। जो स्त्री रत्न अगर अलंकारों में आ रहा है तो स्त्री रूपी रत्न, तो यहाँ पर अगर अलंकार होता है तो हम कहते हैं कि रूपक अलंकार है। क्रोधाग्नि क्रोध रूपी अग्नि, ग्रंथ रत्न ग्रंथ रूपी रत्न, प्राण प्रिय प्राणों के समान प्रिय, नर सिंह नर रूपी सिंह, देहलता देह रूपी लता। तो इस तरह के हमने उदाहरण देख लिए। जो ये उदाहरण जो है विग्रह पर निर्भर करता है। विग्रह अगर रूपी लगा है या के समान लगा है या फिर है जो लगा है, तो ऐसे उदाहरण जो है वो कर्मधारय समास के होते हैं। अगला देखते हैं द्विगु समास। द्विगु का मतलब यह है कि दो गुण यानी संख्या वाले गुण जिसमें होते हैं, जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो, वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे द्विगु दो गायों का समूह, दो राह दो राहों का समूह, दोपहर दो पहरों का समूह, त्रिवेणी तीन वेणियों का समूह। वेणी का मतलब होता है एक तो बालों की जो चोटी होती है उसे भी वेणी बोलते हैं, और यहाँ पर धारा से मतलब है त्रिवेणी यानी कि तीन धाराओं का समूह है। त्रिफला यानी कि तीन फलों का समूह, त्रिभुवन यानी तीन भवनों का समूह, चौमासा चार मासों का समूह। चौमासा आप देखा होगा ना, जब बारिशें होती हैं तो उसको चौमासा बोलते हैं। 4 महीने लगातार बारिशों का मौसम होता है, उसे चौमासा भी बोलते हैं। तो वही 4 मासों का समूह। चतुर्भुज 4 भुजाओं का समाहार, चतुर्मुख 4 मुखों का समाहार, चौराहा 4 राहों का समाहार। आगे देखो, पंचवटी यानी 5 वटों का समूह, पंच तत्व 5 तत्वों का समाहार, पंजाब 5 आबों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समाहार, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, अठन्नी यानी कि 8 आनों का समूह। अठन्नी आजकल नहीं चलती है, पहले चलती थी। अठन्नी यानी कि 8 आनों का समूह, नवरत्न यानी नवरत्नों का समूह, सतसई 700 दोहों का समूह। इसके अर्थ को समझ लो, सतसई मतलब 700 दोहों का समूह,
नवग्रह यानी नवग्रहों का समाहार, नवनिधि यानी नवनिधियों का समाहार। अब आगे है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब है कि एक आमने सामने की टीम, जहाँ पर कि दो पार्टी हैं, दो टीम है, लेकिन दोनों का स्थान बराबरी का होता है, दोनों का महत्व बराबर का होता है, यानी कि यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। इस बात को ध्यान में रख कर इस समास को हम देखेंगे। जैसे द्व और द्व दोनों तरफ बराबर है, जैसे शब्द जिस तरह से बराबर है, उसी तरह से शब्दों दोनों तरफ दो टीमों का आमने सामने होना ये शो करता है। जिस तरह से द्व और द्व, इसी तरह से दोनों शब्द जो होते हैं दोनों तरफ, जो जिसको हम और या अथवा कहकर हम दो चीज़ों में विभाजित कर लेते हैं। तो ऐसा समूह जहाँ होता है, जैसे दो शब्दों का समूह जहाँ पे होता है, या दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो उसको जोड़ने के लिए संयोजक शब्द होता है, जैसे और, या, तथा, है ना, इस तरह से शब्द होते हैं। ऐसे द्वंद्व समास वहाँ पे कहलाते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसकी पहचान है, दोनों पद प्रधान होते हैं। इन पदों को जोड़ने पर और, एवं, तथा, है ना, ये देखो, इनको जोड़ने पर और, एवं, तथा, या, अथवा आदि योजक या विभाजक शब्द लगते हैं। अब इनके उदाहरण भी देख लेते हैं। समस्त पद और विग्रह पद। विग्रह पदों में हमेशा और, तथा, या फिर इस तरह के शब्द लगते हैं, और ये समस्त पद इस तरह से: माता पिता, माता और पिता, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, लाभ हानि, लाभ और हानि, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, सुख दुख, सुख और दुख, राजा रंक, राजा और रंक, जन्म मरण, जन्म और मरण, धनी निर्धन, धनी और निर्धन, गंगा यमुना, गंगा और यमुना। आगे आचार व्यवहार यानी आचार और व्यवहार, जल थल, जल और थल, दूध दही, दूध और दही, घी शक्कर, घी और शक्कर, फूल पत्ती, फूल और पत्ती, देश विदेश, देश और विदेश, स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष, जलवायु, जल और वायु, दाल रोटी, दाल और रोटी। इस तरह से हमने द्वंद्व समास के उदाहरण सारे देखे। अब हम देखेंगे बहुब्रीहि समास के उदाहरण और उसकी परिभाषा। बहुब्रीहि समास में, इस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अनुमानित विशेष पद की ओर संकेत करते हैं, उसे प्रधान पद बनाते हैं। लेकिन जो शब्द हमारे सामने होते हैं उनमें से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, सभी के सभी शब्द जो हैं वो विशेषण का कार्य कर रहे होते हैं, और जो प्रधान होता है वो कहीं और होता है। तो इसके उदाहरण देख ले। समस्त पद में है, और विग्रह पद भी। बहुब्रीहि और जो कर्म धाराएं है समास है, इनका चुनाव जो है विग्रह पर निर्भर करता है। विग्रह के आधार पर हम कहेंगे कि ये बहुब्रीहि समास है, या फिर कर्मधारय समास है, या फिर द्विगु समास है। देखते हैं कैसे। समस्त पद में चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। अब यहाँ पे ये हैं, ये इनकी पहचान वाले शब्द दिए हुए हैं। यहाँ पर ये सभी शब्द विशेषण का कार्य कर रहे हैं, और जो मेन है, प्रधान है, वो यहाँ पर निहित नहीं है। चक्रधर में विष्णु है नहीं, लेकिन ये विष्णु की पहचान दी हुई है। ये हमें खुद समझना है कि मुख्य व्यक्ति कौन है। वो इस तरह से क्वेश्चन लगाकर हम मुख्य व्यक्ति को ढूंढते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। अंशुमाली, अंशु है माला जिसकी अर्थात सूर्य। चंद्रशेखर, चंद्रमा है मस्तक पर जिसके, चंद्रमा है मस्तक पर जिसके अर्थात शिव। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। श्वेतांबर, श्वेत है वस्त्र जिसके अर्थात सरस्वती। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव। त्रिलोचन, 3 नेत्र हैं जिसके, त्रिनेत्र और त्रिलोचन दोनों का ही मतलब एक ही है। 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव। षडानन का मतलब है भी ये है कि 6, षड का मतलब 6 होता है, तो षडानन का मतलब 6 मुख हैं जिसके अर्थात कार्तिकेय। ये भगवान शिव का
पुत्र हैं, भगवान शिव और पार्वती के पुत्र को का नाम कार्तिकेय है और वो षडानन 6 मुख रखते हैं। तो मृग नयनी यानी मृग के समान नेत्र हैं जिसके अर्थात विशेष स्त्री। पीताम्बर पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात कृष्ण। 12 सिंगा 12 सींग हैं जिसके अर्थात विशेष। हिरण विशेष। और महात्मा यानी महान है आत्मा जिसकी अर्थात कोई विशेष व्यक्ति। कमल नयन यानी कमल के समान नयन है जिसके अर्थात राम। कमल नयन यानी कि कमल के समान नयन है जिसके अर्थात राम। पंचानन 5 है आनंद जिसके अर्थात शिव। मुरलीधर मुरली धारण करने वाला है अर्थात श्री कृष्ण। दीर्घ बाहु दीर्घ है बाहु जिसकी अर्थात विष्णु। निशाचर निशा में विचरण करने वाला है अर्थात राक्षस। तो ये हैं बहुब्रीहि समास के उदाहरण और साथ में उनके विग्रह रूप भी हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि समास के सभी रूपों को हमने समझा, अच्छे से उदाहरण सहित हमने समझा है और बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं जो कॉमन है वो भी और जो कभी कभी नज़र आते हैं जो उदाहरण वो भी हमने सीखे ताकि कोई भी उदाहरण नया ना लगे। हमने पहले से पढ़ा हुआ होता है जो उदाहरण तो वो हमें आसान लगता है, इसलिए सभी तरह के उदाहरण हमें पढ़ने हैं। तो आज हमने बहुत अच्छे से सीख लिया और आप मुझे बताएं कि अब आपको कोई गुंजाइश नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब कोई गुंजाइश बची है कोई भूलने की या कुछ ना समझ आने की। और अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, जब स्वयं की स्टडी करते हैं तभी हमें कमियां पता चलती हैं कि हम कहाँ पर कमी रह गई, कहाँ पर हम वीक हो रहे हैं, कहाँ पर हमें समझ नहीं आया। तो इसलिए अपने हाथ से जब हम खुद सेल्फ स्टडी करते हैं उस समय अगर आप कहीं पर अटकते हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें उस विषय में कि ये कैसे होगा। इसलिए खाली ओरल पढ़कर आप ये ना समझ लें कि आपको सब समझ में आ गया है, क्योंकि जब हम सेल्फ स्टडी करते तभी वास्तव में पता चलता है कि हमें कितना समझ में आया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और आपके कमेंट के अनुसार मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगी। कौन सा टॉपिक आपको अभी तक समझ नहीं आया जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ, मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि अगला वीडियो हम कौन सा लेकर आएँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।